घबराओ नहीं मेरे बच्चों, जल्द ही ये तूफान थम जाएगा और मैं अपने बच्चों के लिए मीठा मीठा दाना लेकर आऊंगी। रानो के कहते ही एक तेज हवा का झोंका रानो के घर को तहस नहस कर गया और रानो अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ की छांव में आ गई और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। अगली सुबह जैसे ही बारिश रुकी, मम्मा अब हम क्या खाएंगे? अब हम कहाँ रहेंगे? इस तूफान में तो हमारा घर टूट के बिखर गया। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द तुम लोगों के लिए दाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कोई मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। क्या हुआ कबूतर भैया, आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या बताओ चिड़िया बहन, रात को तूफान से मैं पेड़ से जा टकराया और चक्कर खाकर बेहोश हो गया। क्या आप मेरी सहायता करेंगी? क्यों नहीं कबूतर भैया, जरा रुकिए, मैं अभी आपकी चोट पर दवा करती हूँ। चिड़िया की दवा से जल्द ही कबूतर को आराम आ जाता है। शुक्रिया चिड़िया बहन, आप किसी बात से परेशान लग रही हैं। क्या बात है, मुझे बताइए। क्या बताऊं कालू भैया, इस तूफान के कारण मेरे पास मेरे रहने का ना ही है ठिकाना, ना ही है खाने को दाना। बस इतनी सी बात चिड़िया बहन, आप घबराइए नहीं, चलिए मेरे साथ। रानो कबूतर के पीछे उसके साथ चल पड़ती है। कबूतर उसे अपनी दुनिया में ले आता है। कबूतर भैया, आप मुझे ये कहाँ ले आए? ये कौन सी दुनिया है? घबराओ नहीं चिड़िया बहन, ये हमारी दुनिया है। असल में एक जादुई कबूतर हूँ मैं, जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल रही, इसलिए अब तुम मनचाहा वरदान मुझसे मांग सकती हो। कबूतर भैया, मुझे सिर्फ सर पे छत और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खाना चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, ये लो जादुई पेड़, आपकी जो भी इच्छा हो आप इससे मांग लीजिए। ये आपकी इच्छा तुरंत पूरी करेगा, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके मन में खोट नहीं तब तक ही ये आपके पास रहेगा। चिड़िया मामा कबूतर की बात समझ जाती है और जादुई पेड़ लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। मम्मा, ये पेड़ कैसा है? आप तो खाना लेने गई थी, फिर आप पेड़ क्यों उठा लाई? अरे मेरी जान, ये एक जादुई पेड़ है जो हमारे खाने की और रहने की समस्या को दूर करेगा। रुको जरा, मैं अभी बतलाती हूँ। पेड़ भाई, हमें रहने को घर दीजिए। इतना कहते ही चिड़िया के सामने एक मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। चिड़िया घर को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, घर में ढेर सारा खाना देखकर बच्चे और चिड़िया मम्मा खुश हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो अच्छा काम करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आ गए मेरे प्यारे बच्चे स्कूल से। बाहर बहुत गर्मी है ना? रुको, मैं तुम दोनों को पानी देती हूँ। रानू कुकू और टोनी को पानी देती है। जी मम्मा, हम नहीं पियेंगे इतना गर्म पानी, हमें तो ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। बच्चों, आप चिंता मत करो, मैं अभी गौरी बहन से ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। जब तक तुम मुंह हाथ धो लो अपना। बच्चों को समझाकर रानू कालू के घर पहुंच जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं रानू। आओ आओ रानो बहन, कैसी हो तुम? आज कैसे आना हुआ? कालू भैया, मेरे बच्चे अभी स्कूल से आए हैं और उन्हें ठंडा पानी पीना है। क्या आप मुझे ठंडे पानी की बोतल दे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, आप ठंडा पानी ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। रानू ठंडा पानी लेकर घर आ जाती है और अपने बच्चे को ठंडा ठंडा पानी पिलाती है। पानी पीकर बच्चे खुश हो जाते हैं। वाह मम्मा, मजा आ गया पानी पीकर। चलो बच्चों, अब आप आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में नींबू पानी बनाऊंगी। दूसरी तरफ कालू के घर में ये ठंडा पानी कहाँ गया? कालू, ओ कालू। गौरी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? कालू, फ्रिज का ठंडा पानी कहाँ गया? मुझे जोर से प्यास लगी है,
गौरी, थोड़ी देर पहले रानो बहन आई थी, मैंने उनको दिया है पानी। तुमने फ्रिज का पानी सारा रानू को दे दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मैं अपने घर से लेकर आई थी। तुमने मेरे से बिना पूछे कैसे दे दिया पानी? खबरदार, आगे से मेरे से बिना पूछे किसी को भी पानी दिया, उस गरीब रानू को भी मना कर देना तुम पानी के लिए। वैसे ही शाम ढलने लगती है। रानू नींबू पानी बनाने के लिए बर्फ लाने चली जाती है गौरी के पास। गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ दे दीजिए, मैंने अपने बच्चों को नींबू पानी पिलाना है। माफ करना रानो, बर्फ तो खत्म हो चुकी है। तुम जैसे कितने ही पक्षी रोज आकर इस फ्रिज का मजा उठाते हैं और मुझे और कालू को गर्म पानी पीना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहूँगी रानो बहन, तुम अपना खुद का फ्रिज ही खरीद लो। ऐसे रोज रोज किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। गौरी की कड़वी बातें सुनकर रानू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तुमने ये ठीक नहीं किया गौरी, भगवान सब देखता है। वही रानू के बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मा, बर्फ ले आए आप, जल्दी से हमें ठंडा ठंडा नींबू पानी पिला दो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं बर्फ ला ना पाई। आज आप बिना बर्फ के नींबू पानी पी लो, मम्मा बहुत जल्द बर्फ का इंतजाम कर लेगी। नहीं मम्मा, हमें बर्फ के साथ ही पीना है, हम नहीं पिएंगे नींबू पानी। रानू निराश होकर नदी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र नदी में तैरते मटकी के पास जाती है और उसे बच्चों को ठंडा पानी पिलाने का रास्ता मिल जाता है। रानू मटका लेकर घर पहुंच जाती है। घर आकर वो मटकी को एक बोरी से लपेट देती है और मटके में पानी भरकर रख देती है। और जैसे ही बच्चे घर आते हैं, चिड़िया मम्मा उन्हें ठंडा ठंडा पानी परोसती है। वाह मम्मा, मजा आ गया। क्या ये हमारा फ्रिज है? हाँ मेरी जान, ये अब हमारा फ्रिज है। अब आपका जब मन करे ठंडा ठंडा पानी आप इस फ्रिज से ले सकते हो। वाह मम्मा, मजा आ गया। कालू, देखो तो क्या हो गया इस फ्रिज को, 2 दिन से पानी ठंडा ही नहीं हो रहा। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है और बिन ठंडे पानी के मेरी तो प्यास ही नहीं बुझती। तुम ऐसे करो, मैकेनिक को बुला के लेकर आओ। कालू कुछ ही देर में कबूतर मैकेनिक को ले आता है। देखिए, आपका फ्रिज अब काम का नहीं रहा। इसको अगर आप रिपेयर कराएंगे तो कम से कम 20,000 का खर्चा आएगा। इससे अच्छा आप अपना फ्रिज बदल लीजिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। देखो गौरी, दूसरों की मदद ना करने का नतीजा, अगर तुम उस दिन रानो बहन को बर्फ दे देती तो तुम्हारे साथ भी बुरा ना होता। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं सबकी मदद करूंगी। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।